हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर, जिसके अंदर आप नॉलेज ले रहे हो स्पिरिचुअल, यानी कि भक्ति के बारे में नॉलेज लेते जा रहे हो। तो आज का हमारा पार्ट रहेगा, वो रहेगा गणेश जी के जो लंबोदर अवतार है उसके बारे में। अगर आपने पहले जो हमने अवतारों के बारे में बात की है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दूंगा। आप जाके उन अवतारों के बारे में पहले जानिए और फिर आज हम बात करेंगे लंबोदर अवतार के बारे में। ठीक है जी। तो ये जो लंबोदर अवतार है, इसकी कथा शुरू होती है। एक बार विष्णु जी ने जो अपना रूप है वो एक मोहिनी के रूप में बना रखा था, जिसको देखकर शिव जी मोहित हो गए। ठीक है। और ये जब विष्णु जी ने देखा तो वो मन ही मन मुस्काए और वो अपने असली रूप के अंदर आ गए। तो हुआ क्या, शिव जी को ये चीज़ देख के बड़ा क्रोध आया, मतलब अपने आप पर क्रोध आया कि मैं कैसे मोहित हो गया। तो उनके इस क्रोध से एक असुर पैदा हुआ। ठीक है। जिसका नाम क्रोधासुर पड़ा। ठीक है। तो आगे जाके क्या हुआ, क्रोधासुर को वो शुक्राचार्य के पास गया, जो असुरों के जो गुरु हैं उनके पास गया, और उन्होंने पूछा कि मतलब मेरा जन्म ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे मतलब पूरी दुनिया के ऊपर यानी कि पूरे ब्रह्मांड के ऊपर तीनों लोगों के ऊपर मतलब अपना राज्य स्थापित करना है, तो मुझे आप आगे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उसको बताया कि आप जाकर सूर्य जी का ध्यान करो, सूर्य देव जी का ध्यान करो, और उनका उन्होंने मंत्र दिया, उनको विधि बताई। तो उन्होंने जाके पूजा मतलब अपना तपस्या करनी स्टार्ट करी। तपस्या करते करते कई सालों हजारों साल बीत गए। उसके बाद सूर्य जी प्रसन्न हुए। उन्होंने आके उससे बोला कि हाँ जी वर मांगिए, क्या मांगना है। तो उसने वही वर मांगा कि मुझे कभी रोग ना लगे, मुझे कोई पराजित ना कर सके। ठीक है, मतलब मुझे कोई हरा ना सके, ऐसा वर दीजिए। तो उन्होंने उनको दिख तो रहा था कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, बट लेकिन वो भी मतलब उनको वर भी देना ही था। तो उन्होंने उनको तथास्तु बोला और वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो हुआ क्या, ऐसा ही चल रहा था, मतलब वो शुक्राचार्य जी के पास गया। शुक्राचार्य जी के पास जाके उसने सारी घटना बताई। ठीक है। फिर उसको मतलब राज्याभिषेक किया गया उसका। ठीक है। उसको राजा के तख्त पे बिठाया गया, फिर उसकी शादी की गई। फिर उसके दो पुत्र हुए, शोक और हर्ष, दो पुत्र हुए उसके। तो अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने अभी पूरी धरती के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, राजाओं के ऊपर हमला किया। बड़े बड़े राजा थे, वो उनको हराया। ठीक है। कुछ ने खुद हार मान ली। ठीक है। उसके बाद फिर मतलब अमरावती यानी कि जो इंद्र की बस्ती है, यानी कि स्वर्ग कह सकते हैं आप या ऊपर का लोक कह सकते हैं, उसके अंदर इन्होंने वहाँ पर हमला किया और वहाँ पर भी अपना कब्जा किया, कैलाश पर भी अपना कब्जा किया, और सूर्य देव के जो उनका मतलब लोक है उसके ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया। यानी कि जिसने वर दिया था उन्हीं के ऊपर ये भारी पड़ने स्टार्ट हो गए। तो इस सब से जब मतलब बहुत ज़्यादा देवता दुखी हो गए, ऋषि मुनि दुखी हो गए, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके लंबोदर जी का ध्यान किया, लंबोदर जी की तपस्या करनी स्टार्ट करी। और फिर लंबोदर जी प्रसन्न हुए। लंबोदर जी को फिर उन्होंने यही वर मांगा कि मतलब आप हमें इससे छुटकारा दिलवाइए। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर लंबोदर जी ने मतलब कहा कि मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं इनसे तुम्हें छुटकारा दिलवाऊंगा। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ इसको क्रोधासुर को मतलब भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, सॉरी, आकाशवाणी के अंदर बताया गया मतलब कि तुम्हारा वध होगा अब लंबोदर जी के हाथों से। तो ये थोड़ा डर गया, इसने सोचा कि अब तो मेरा वध हो जाएगा। तो जो इसके मंत्री थे, मतलब मंत्रियों को भी इसने जाके बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो जो उसके मंत्री थे उन्होंने कहा कि देखो आपने पूरी मतलब सृष्टि जितने भी लोग हैं उन सबको जीत लिया है, तो ये अकेला लंबोदर आपका क्या बिगाड़ पाएगा, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, हम ही उसको जाके ख़त्म कर देंगे। तो ये जो इसके राक्षस थे, जो इसके असुर थे, ये उनको ढूंढने जा ही रहे थे कि गुप्तचरों से पता लगा कि लंबोदर जी ने हमला कर दिया है और वो इनके जो इनका मतलब स्थान है उसकी सीमा पर आ चुके हैं। तो इन्होंने सीमा पर भी उनसे युद्ध करना स्टार्ट कर दिया और क्रोधासुर भी वहीं सीमा पर पहुंचा। जब सीमा पर वो लंबोदर जी के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि मतलब कोई मतलब हाथी के मुंह जैसा, मतलब उसका मुंह हाथी जैसा है। ठीक है। मूषक पे सवार हैं। ठीक है। और मतलब उनका बड़ा लंबा उधर है। ठीक है। और वो सामने से आ रहे हैं। तो उसने उनको बोला कि ये क्या ढोंग रचा रखा है। ठीक है। तुम अपने मतलब ये क्या ढोंग ढोंग रचा रखा है। तो गणेश जी ने, लंबोदर जी ने क्या बोला कि अभी पता लग जाएगा क्या ढोंग रचा रखा है। तो वहाँ पे फिर इनका युद्ध होना स्टार्ट हुआ। युद्ध के शुरू में तो क्या हुआ कि असुर भी मतलब देवताओं को मार रहे थे और मतलब एक दूसरे को बराबर ही लगभग चल रहा था। पर लेकिन कुछ देर के बाद असुर ज़्यादा मरने लगे और देवता उनके ऊपर भारी पड़ने लगे। तो ये जब उसने देखा, क्रोधासुर ने देखा, तो उसने फिर क्या किया, क्रोधासुर लंबोदर जी को बोलने लगा कि तू मुझे नहीं मार सकता। ठीक है। मुझे कोई नहीं मार सकता और मैं तेरा वध कर दूंगा, अगर तू अभी मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा।
ये क्रोधासुर कह रहे हैं लंबोदर जी को। तो लंबोदर जी ने इस बात को सुनते ही वो हंसे और उन्होंने बोला कि तू तो मुझे कभी भी नहीं मार सकता, मैं तो हमेशा ही तेरे जैसे राक्षसों की तलाश में रहता हूँ कि कब कोई राक्षस मिले और कब मैं उसका वध करूँ। मेरा यही मतलब मैं यही करता हूँ, मैं लोगों का उद्धार करने के लिए आता हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ठीक है, तो मुझे कभी नहीं मार सकता। तो उसने कहा कि परमात्मा का तो कोई आकार नहीं होता, वो तो मतलब ना जन्म लेते हैं ना मरते हैं, तो तुम भगवान नहीं हो सकते। तो उसने बताया कि ये जितने भी लोग हैं ये सब मेरे से ही पैदा होते हैं, ये दुनिया मेरे से ही पैदा होती है, मेरे में ही ख़त्म होती है, ब्रह्मा जी भी मेरे ही मतलब मेरे ही अंदर से निकले हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ यानी कि मेरा ही है और मैं ही परमात्मा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें उन्होंने बताई तो उन्होंने मतलब फिर उसको थोड़ा सा एहसास होने लगा कि मतलब शायद ये परमात्मा ही है। तो उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि मुझे सभी जानते हैं, चाहे दैत्य हैं, चाहे मतलब असुर हैं, चाहे देवता हैं, मुझे सभी जानते हैं और मैं सभी को एक बराबर मानता हूँ। वो अपना अपना जो काम है वो करते रहें, ठीक है। पर लेकिन जब मुझे कोई पुकार लगाएगा तो मैं उसकी इच्छा पूरी करूँगा, ठीक है। और जो मतलब अधर्म करेगा मैं उसका मतलब उसका संहार करूँगा, ठीक है। तो मैं तेरा संहार करने के लिए आया हूँ, पर अगर अब भी तू मेरी शरण में आता है तो मैं तुझे छोड़ दूँगा। ये सब सुनने के बाद उसके मन को मतलब ऐसा लगा कि हाँ यही परमात्मा है। तो उन्होंने उसकी शरण में गए और उन्होंने उसके चरण पकड़ लिए और बोला कि मुझे अज्ञानी को क्षमा कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई है, ये सब बोला। तो जो गणेश जी हैं, लंबोदर जी हैं, उन्होंने उसको क्या बोला कि तू जा अभी पाताल लोक में रह जाके, यहाँ पर किसी को तंग मत कर, जितने भी ऋषि मुनि हैं, देवता हैं, उन सबको तंग मत कर, पाताल लोक में जाकर रह, ठीक है। ये बोल के ये बोला जब उन्होंने, तो तुरंत ही क्रोधासुर ने उनकी आज्ञा का पालन किया और वो वहाँ से चले गए और वो पाताल लोक में चला गया, ठीक है। और लंबोदर जी भी अंतर्ध्यान हो गए, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आपको ये लंबोदर जी वाला जो अवतार है इसके बारे में आपको पता लग गया होगा, ठीक है। आज के लिए हमारी यही स्टोरी थी, ठीक है। बाकी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं गणेश पुराण से ही पढ़ के आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई ज़्यादा बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, ठीक है। मैं तो जस्ट आपको थोड़ी सी नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, जो मैं सीखता हूँ वही, ठीक है। क्योंकि मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट है, मैं इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। आप भी शायद सुनोगे, अच्छा लगेगा आपको, तो आपका भी इंटरेस्ट बनेगा। तो जैसे मैंने पहले बताया था, आप गणेश पुराण भी मेरे से ले सकते हो, ठीक है। उसका आपको PDF मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, व्हाट्सएप का भी, इंस्टाग्राम का भी। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। बेल आइकन दबा दो साथ में ही, और कमेंट और शेयर दबा के करना अगर आपको लगता है कि आपको इससे कुछ फ़ायदा मिला है, ठीक है। तो बाकी हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री कृष्ण।